नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की, जहां की घोसी विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हुआ वह आज सकुशल संपन्न हो गया। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये चुनाव संपन्न हो गया। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि यहाँ पर कौन जीतेगा। मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया। यहाँ पर सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह के बीच में है। दारा सिंह चौहान जो पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़े थे, चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें जिताने का काम किया था। लेकिन इस बीच दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दारा सिंह चौहान के चलते ही यहाँ पर 1.5 साल के अंतराल में फिर से चुनाव कराना पड़ा है। इसको लेकर भी मतदाताओं में नाराजगी थी। फिलहाल संयोग देखिए कि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह का टिकट काटकर, वो ज़मीनी नेता जो स्थानीय माने जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनका टिकट काटकर और दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था। जो दल बदल में माहिर हैं वो फिर से एक बार पाला बदल कर यानी 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार फिर से अपने पुराने कार्यकर्ता की याद आई और समाजवादी पार्टी ने उनके सहारे फिर से जीत की बैतरणी पार करने के लिए उन्हें मैदान में उतार दिया था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दा था स्थानीय और बाहरी और दल बदलू और एक पार्टी में रहने वाले नेता के रूप में। दारा सिंह चौहान जो एक बार कांग्रेस में रहे, 2 बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रहे और वो आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। लिहाजा यहाँ पर स्थानीय और बाहरी का भी काफ़ी प्रभाव देखा गया। सुधाकर सिंह को लेकर मतदाताओं में इस बात को लेकर जो है सबसे ज़्यादा विश्वास जगा कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन सुधाकर सिंह ने जो स्थानीय स्तर पर अपना कार्यालय खोल रखा था उसे बरकरार रखा, यानी लोगों के बीच में वो संपर्क में रहे और यही कारण रहा कि सुधाकर सिंह यहाँ पर लड़ाई में माने गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल करके आई कि जो बहुजन समाज पार्टी थी जिसने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती इस चुनाव के जरिए 2 चीज़ें पता लगाना चाह रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये जानना चाह रही हैं कि इंडिया की ताकत इस बार देखने को उनको मिलेगी या फिर एनडीए में ताकत है, ये इस चुनाव से साबित हो जाएगा। दूसरा, मायावती के ऊपर जो समाजवादी पार्टी यह आरोप लगाती रही है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से तय होते हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो डमी प्रत्याशी हो वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बहन जी खड़ा करती हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। आजमगढ़ में ये देखा भी गया और यही कारण रहा कि आजमगढ़ जैसे ज़िले में जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा होता था, वहां पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मऊ की बात आई, यानी घोसी विधानसभा चुनाव की बात आई, तो यहाँ पर मायावती ने अपना टिकट यानी अपना प्रत्याशी नहीं दिया और यहाँ पर वो बाहर हो गई। अब यहाँ के जो दलित मतदाता हैं, जो आज रुझान मिले, जो आज लोगों ने मतदान किया, वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर उनमें ये देखा गया कि एक तरफा नहीं गया, वो ऊँट बंटते हुए दिखाई दिए। वो ऊँट भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी दिखा और समाजवादी पार्टी की तरफ भी दिखाई दिया। अब ये ऊँट प्रतिशत ज़्यादा कौन पा गया, ये भी देखना होगा। रुझान किसके प्रति ज़्यादा रहा, ये भी अब 8 सितंबर को ही पता चलेगा जब परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती यहीं से अपने 2 टेस्ट करेंगी। एक
इंडिया में ताकत है या फिर एनडीए में है, ये उन्हें पता चल जाएगा। दूसरा, उन पर ये जो आरोप लगता है आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाती है कि उनके टिकट भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से तय होते हैं। सीतापुर पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब आए थे तो उन्होंने मायावती पर सीधे तौर पर यही आरोप जड़ा था। तो ये भी तय हो जाएगा कि जब मायावती ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है तो किसको मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है, किसको उनके समाज के लोगों ने वोट दिया है और किस में ज़्यादा ताकत है, ये भी पता चल जाएगी। और समाजवादी पार्टी के आरोपों का यहीं पर जवाब भी मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सभी जानते हैं चाचा भतीजे में जब समझौता हुआ उसके बाद से शिवपाल सिंह यादव को लेकर पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो उनकी ताकत को जानते हैं, संगठन तौर पर उनके कार्य को भी जानते हैं। और जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने घोसी विधानसभा सीट पर डेरा डाला तो निश्चित तौर पर उनकी भी ताकत का यहाँ पर पता चलेगा कि वो संगठन में उतने ही पारंगत हैं जैसे कि पहले से रहे हैं। ये भी तय हो जाएगा ये परिणाम में। और शिवपाल यादव का जो इस चुनाव को लेकर उनका प्रबंधन दिखाई दिया, जो उनका विरोध करने का तरीका दिखाई दिया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरे रहा, उन्हें खड़े रहने के लिए एक ताकत देता रहा है। ये ताकत कितनी काम आती है ये भी तय हो जाएगा परिणाम में। तो शिवपाल यादव की भी यहाँ पर परीक्षा है और उस परीक्षा में अगर वो पास हो जाते हैं, ये चुनाव परिणाम अपनी तरफ ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर शिवपाल यादव एक नई ताकत के रूप में और उभरेंगे। और उनके जो समर्थक हैं, जो मांग करते आए हैं, उसको फिलहाल कहीं ना कहीं बल मिलेगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि उपचुनाव में पूर्व में देखा गया है कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सभा को संबोधित करने नहीं पहुंचे, लेकिन वो घोसी विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव प्रचार भी करने पहुंचे थे। शिवपाल यादव ने तो बाकायदा डेरा डाल रखा था अपने पुराने अंदाज में। वो तमाम शिकायतों को लेकर एसपी से मिलने जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। रोक देना अलग बात है, वो आईजी से मिल भी आते हैं, लेकिन उनका जाना ही काफ़ी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। वो कहीं ना कहीं उन्हें बल प्रदान करता रहा, जिस वजह से इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए नजर आए। पूरे चुनाव के दौरान ये देखा भी गया, तमाम आरोप लगते रहे कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए नजर आए। अच्छा वोट प्रतिशत भी गया है, तो ये माना जा रहा है कि चुनावी लड़ाई यहाँ पर बहुत गंभीर है या यूँ कहिए सीधी लड़ाई है। इसमें किसी की तरफ भी जीत हार हो सकती है, ये माना जा रहा है आज का जो रुझान है। इसके अलावा अगर बात करें तो असल परीक्षा ओम प्रकाश राजभर की भी है। ओम प्रकाश राजभर जो पूर्वांचल में अपने को एक नेता मानते हैं अपने स्वजाति बंधुओं को लेकर के, पिछली बार वो दारा सिंह चौहान के साथ थे, लेकिन तब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो जीत गए थे और वो ये कहते थे कि ये जीत उनके कारण हुई है। तो इस चुनाव में पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर की हैसियत क्या है, ये भी साबित हो जाएगा। और साथ ही पूर्वांचल में जिन पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत नाज है, संजय निषाद, और इसके अलावा जो अपना दल की नेत्री हैं अनुप्रिया पटेल, ये तीन ऐसे नेता हैं जो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की नैया के खिवैया हैं और इनकी भी परीक्षा है और उस परीक्षा में ये पास होते हैं या नहीं, ये भी 8 सितंबर को पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो अब तक रुझान मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन दलित वोट किसके साथ, ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन जो अब तक छन कर आ रहा है उसमें कहीं न कहीं दलित वोटों में अच्छी खासी सेंधमारी करने में समाजवादी पार्टी सफल होनी बताई जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो मुस्लिम मतदाता है उसमें भी माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम मतदाता 100% समाजवादी पार्टी को जाता
तो और बात बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। बताया ये जा रहा है कि 15 से 20% तक मुस्लिम मतदाता बटा है। ये जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कुछ गया है। तो अब ये देखना होगा कि ऐसा अगर हुआ है तो परिणाम क्या बनेगा, ये भी पता चलेगा। तो कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ सुधाकर सिंह या दारा सिंह के बीच का नहीं है। दारा सिंह के लिए तो बहुत मायने रखता है ये चुनाव, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो ओबीसी वर्ग के जो नेता बड़े माने जाते थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरे के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया था, उनकी असल परीक्षा है। मंत्री बनना दूसरी बात है। यदि यहाँ से वो लूज होते हैं तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी का बड़ा चेहरा दारा सिंह के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती आई है, उसको धक्का भी लग सकता है। तो अब देखना होगा कि किसके ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि मतदाताओं ने तो अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन ये रुझान जो निकल करके आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, इनकी भी परीक्षा असल यही चुनाव है। और ओपी राजभर जिन्हें मंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, दारा सिंह चौहान जिन्हें माना जा रहा है जीत कर आए हैं और इन्हें योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया जाएगा। तो पहले तो ये परिणाम उनके पक्ष में आए। ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि यदि वाकई में वहाँ पर इन लोगों का वजूद है तो ये चुनाव साबित कर देगा। और नहीं तो ये माना जाता है कि जब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बुरी हार हुई थी, तब भी समाजवादी पार्टी इसी घोषी में जीती थी। तो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं वोट बैंक है। अब ये देखना होगा कि वो वोट बैंक इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ गया है या नहीं, ये भी तय हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव को लड़ा है, वो निसंदेह ये बता रहा है कि इसमें जिसकी जीत होती है वो उसका टेम्पो लोकसभा चुनाव तक हाई रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोई भी उपचुनाव हो वो गंभीरता से लड़ती आई है, सभी ने देखा है। खुद मुख्यमंत्री भी इस उपचुनाव में सभा को संबोधित करने गए थे, पूर्व में वो जाते रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का सभा में संबोधित करने जाना सभा को अपने आप में दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लड़ रही थी। अब परिणाम क्या आएगा ये तो फिलहाल 8 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन आज का जो मतदान प्रतिशत हुआ है, जो 50% से अधिक मतदान हुआ है, वो ज़रूर ये साबित कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये कोई नहीं कह सकता कि जीत हमारी सुनिश्चित है। क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुआ है, जिस तरीके के दलों के वोट बैंक है, दोनों ओर से आश्वस्त हैं कि जीत मेरी होगी। अब ये तो परिणाम ही बताएंगे कि जीत किसकी होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो परिणाम आएंगे इसमें सिर्फ सुधाकर सिंह और दारा सिंह के भाग्य का ही फैसला नहीं होगा, बल्कि असल इम्तिहान शिवपाल सिंह यादव का भी है, ओम प्रकाश राजभर का भी है, अनुप्रिया पटेल का भी है और संजय निषाद का भी है। अब देखना होगा कि मतदाताओं ने किसे पसंद किया और किसे नापसंद किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।